हेलो दोस्तों। सीटेड पर्यावरण के मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक तो पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले और दूसरा जंतुओं की विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये नोट्स तैयार किया है। आपको इनको करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों ये जो एमसीक्यू है शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। और जो 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ उनकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों मैं ये पढ़ा चुका हूँ पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले चैप्टर में। उसमें मैंने सभी पक्षियों के जो घोंसले हैं उन कैसे बनते हैं, कौन कौन बनाता है, सबकी सारी डिटेल दी है। तो यहाँ पे जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में है वो कौन सा बनाता है, फाख्ता पक्षी बनाता है। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में विवरण दिया गया कि उसको पढ़िए और पशु को पहचानिए। मतलब एक पशु के बारे में दिया है, उसको पढ़ना है, आपको पहचानना है कि वो कौन सा पशु है। तो दिया है या भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, या दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे सोता है, या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, या लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये मतलब जानवर के बारे में दिया है। अब आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा पौधा है, सॉरी जंतु है। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। स्लॉथ है, स्लॉथ मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है। तो जो भालू जैसा दिखता है वो कौन सा है, स्लॉथ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। इसको आप पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से जो समूह दिए गए हैं, कुछ समूह दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस समूह की दृष्टि सबसे तेज है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे तेज दृष्टि है वो चील, बाज और गिद्ध की, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि पहला बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं, मनोरंजन के लिए कोई सवाल ही नहीं बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। यार ऐसा है नहीं है, क्योंकि बगुला तो उड़ लेता है, तो भैंस क्या मदद करेगी। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी बिल्कुल गलत है। बगुला भैंस को भला कहाँ डरा पाएगा। चौथा है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। मतलब क्या होता है कि बगुला जो होता है वो भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है, तो उसका पेट भरता है। और भैंस को क्या होते हैं, भैंस के जो ऊपर कीड़े होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इससे दोनों का क्या होता है, काम हो जाता है। तो ये इनका संबंध क्या कहलाएगा, सहजीवी संबंध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अब सांप के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन चुनना है। पहला, हमारे भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, हमारे भारत नहीं लिखा है। दूसरा है नाग कोबरा, जिसको कोबरा कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये भी सही है, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 का ऑप्शन जो सी है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो जहर खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। बिल्कुल गलत, 4 की जगह 4 नहीं होते, 2 खोखले दांत होते हैं। अगला है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसमें अब आपको ऑप्शन चुनना है कौन सा है। देखो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि तीसरा गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है। पहला, शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, शरीर की लंबाई से, शरीर के रंग से। तो किससे होता है दोस्तों,
तो कान का संबंध किससे होता है? कान के आकार का संबंध सुनने की शक्ति से। कुछ ऑप्शन नंबर 2 सही है। पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, वह मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं? ये भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, मतलब इसका नोट्स मैंने आपको दे दिया है। तो जो पक्षी जो अंडे देते हैं वो घोंसला अंडे देने हेतु अप्रैल में बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ नहीं सकते। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या सही है? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी पुतलियां क्या होती हैं? बिल्कुल एक जगह फिक्स होती हैं, घूमती नहीं है, इसलिए वो गर्दन को बार बार हिलाकर इधर उधर देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं? तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा केवल काली और सफेद ही देखते हैं। कोई भी पूछा जाए कि रात में जानवर किस रंग में देखते हैं, तो हमेशा आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? काली और सफेद ही। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हाथियों के झुंड के बारे में डिटेल दी हुई है, आपको सही कथन चुनना है। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है। ऑप्शन नंबर 4, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती? दोस्तों मैं इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने नोट से, वो जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से पढ़ के और अपने नोट्स से पढ़ के इसका आंसर देना है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको घुमा फिरा के सीटेट में पूछा जाएगा, तब आपको उसमें सही से सिलेक्ट करके चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल व कान नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल व कान नहीं होते हैं वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं, कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। तो चलिए आपको इसमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सॉरी दोस्तों, मैं इसका ऑप्शन यहाँ पे वो ऑप्शन देना भूल गया, चलिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आपको भी इसमें कमेंट करके बताना होगा, मैं इसका वैसे आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं, इसमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। देखिए जो ये बिल्कुल कथन सत्य है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल व कान नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के शरीर पर बाल व कान नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये क्या है, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं। पहला और दूसरा सही, यानी कि ए और बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है? तो पेड़ की ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है? तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौवा घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। आपको इसमें सत्य कथन चुनना है हाथी के बारे में। हाथी के बारे में भी मैंने आपको बताया है, और हाथी की डिटेल आपको पढ़ के यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हमें कमेंट में बताना है आपको। और दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए, हमें आप बताते रहिए। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।